ओके तो जैसे मैंने बोला इस लेक्चर में हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स स्यूडो फोर्सेस और उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है तो देखो पहले तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मालूम है किसी को व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस एनीवन? मालूम है किसी को व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या होती है व्हाट इज फ्रेम ऑफ, होता क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ठीक है चलो इसको समझते हैं। तो सपोज आप एक काइनेमैटिक से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप आपकी फिजिक्स लैबोरेटरी में हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? फिजिक्स लैब। ठीक है, फिजिक्स लैब विल बी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप एक कार में बैठ गए, ठीक है, और अब कार में बैठ के आप एक्सपेरिमेंट, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? वो कार हो गया। हो सकता है आपने कार में पेंडुलम लटका दिया, आप उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कार। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? व्हाट आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं दोज आप ये बोल सकते हैं दोज कोऑर्डिनेट्स या रेफरेंस, जहां से आप ऐसा ऐसा समझो, रेफरेंस पॉइंट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट या रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए मेजरमेंट, रेफरेंस पॉइंट ऑफ योर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो किस पॉइंट के रेफरेंस आप सारे मेजरमेंट कर रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो इसका मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज लेट्स से एक कार है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ कार है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं आपको बता रहा था, मान लो एक आपकी कार चल रही है, ठीक है, लेट्स से देयर इज वन कार, एक कार आप एक कार ए है आपकी, ठीक है, ठीक है, एंड लेट्स से दिस कार बी। ओके, okay, so let's say we have a car A and we have another car B। ठीक, तो अब मान लो कार A जो है ये आपकी मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, और कार B मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप अर्थ के पॉइंट से देखोगे, अर्थ के पॉइंट से देखोगे तो अब आप क्या बोलोगे? कार A की वेलोसिटी और कार B की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, तो जब आपका आपका फ्रेम मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट अर्थ था, समझ, फ्रॉम अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट कार ए एंड कार बी दोनों की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए अगर आप मेजर करते हो तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 15 मीटर पर सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, बट अगर आप देखो, अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब अगर आप बी पे बैठ कर ए की वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो, कितनी आएगी? व्हाट इट विल बी? रिलेटिव सर वेलोसिटी, -5 मीटर पर सेकेंड। यस, वी ए माइनस वी बी, दिस ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी? 10 हो गई। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी? -15 हो गई। तो मतलब जब आप
बी से बैठ के ए को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? इसकी वेलोसिटी हो गई -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आया क्या होता है? वो पॉइंट जहां से आप आपके एक्सपेरिमेंट्स को मेजर करते हो। ठीक है, जल्दी से इतना लिख लो। अब देखो, अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ठीक है, इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जहां पे न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। दीज फ्रेम्स आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? जहां पे न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। तो ऐसे कुछ फ्रेम्स हो सकते हैं जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड ही ना हो? ऐसे कोई फ्रेम हो सकते हैं क्या? यस बच्चों बताइए, सोचा कभी आपने? मतलब चलो ठीक है, हम ये तो समझ सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज वैलिड रहेंगे कहीं पर क्या कोई ऐसे भी फ्रेम हो सकते हैं जहां पे न्यूटन लॉज वैलिड ही ना हो? बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे फ्रेम्स। चलो मैं सर आपके या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नहीं, वो आई एम आस्किंग अबाउट फ्रेम, मतलब आप कहाँ पे जहां पे बैठ के मेजरमेंट करोगे? आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जगह पे बैठ के थोड़े ना एक्सपेरिमेंट को मेजर करोगे। ठीक है, बट इट यस दैट स्पेस कुड बी इनर्शियल फ्रेम ना। मैं स्पेस की बात करूं, क्या कोई ऐसी स्पेस हो सकती है जहां पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड ही ना हो? सर क्या हो अर्थ सकते हैं ऐसे के स्पेस? एटमॉस्फेयर के बाहर। क्या क्या? सर अर्थ अर्थ के के, एटमॉस्फेयर के बाहर। ओके चलो ठीक है, मैं आपको इसका एक फोटो दिखा दो, एक पिक्चर दिखा दो, देन यू टेल मी। सो यू आर एबल टू सी दिस पिक्चर? दिख रहा है ना ये? तो देखो, यस सर। अब देखो, तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखो कि ये ये गाड़ी है। ठीक है, आप इस सिचुएशन को सोच के देखो, ये गाड़ी है। ठीक, ठीक है, और ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सिलरेट हो रही है। क्या हो रही है? गाड़ी आगे की तरफ, जब ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सिलरेट होगी तो मालूम है क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस, ये जो पर्सन आप जब अर्थ से देखोगे, when you see it from earth, then what happens, you see that this person moves in this direction, this person moves in this direction। इसलिए देखो, जैसे जैसे गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पर्सन इधर पे बढ़, मतलब सर वो तो घिस, इनर्शिया की वजह से होता है ना। किसकी वजह से? हाँ, तो इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया इज पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज ना। ठीक है, इनर्शिया इज अ वेरी प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग कि भाई इनर्शिया की टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट है टू बी इन मोशन एंड रेस्ट, यू नो। ठीक है, ओके, अब यहां पर देखो। ठीक है, जस्ट सी इट ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर देयर वाज सम एक्सीलरेशन, और इस उस एक्सीलरेशन की वजह से आप आगे आप यहां पे खिसक करो। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर इवन द वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे इवन द वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, पर दिस लुक्स लाइक अ केस ऑफ रिटार्डेशन। तो यहाँ पर क्या देखो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, लुक्स लाइक अ केस ऑफ रिटार्डेशन एज आई सेड। ठीक है, तो अब देखो, अब ये पर्सन कहां पे आपको खिसकता हुआ नजर आएगा? अब ये पर्सन आपको आगे की तरफ खिसकता हुआ नजर आएगा। तो कोई बोला था इनर्शिया का केस है, तो बराबर है, आप एकदम सही बोले, इनर्शिया का ही केस है। तो जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो क्या होता है, आगे की तरफ झुकते हो ना, आगे की तरफ जाते हो ना, है कि नहीं है? जब गाड़ी में, बस में ब्रेक लगते तो क्या होता है, आप आगे की तरफ, आपको धक्का मिलता है ना। ठीक है, यस चलो सर। अब देखो ये वाला एक केस देखो, तो ये वाला एक केस देखो यहाँ पर, ये जो ये जो वॉट एवर दिस ट्रेन इज और कार इज, वॉट एवर दिस इज, ये जब टर्न ले, अब नाउ सी दिस नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज व्हाट, दिस इज लुक्स लाइक अ सर्कुलर काइंड ऑफ पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ दिख रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे लगता है? टुवर्ड सेंटर लगता है ना। टुवर्ड सेंटर लगता है कि नहीं लगता? और आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी गाड़ी आपकी टर्न लेती है तो आप, अगर अगर मान लो गाड़ी आपकी
राइट हैंड साइड को टर्न हो रही है, तो आप कहाँ पर मूव होते हो? आप लेफ्ट हैंड साइड को मूव होते हो कि नहीं मूव होते हो? Yes, sir. होते हो ना। तो गाड़ी आपकी कहाँ तो पर जब टर्न बहुत हुई? फास्ट चल रही हो तो हाँ, यस यस यस। तो गाड़ी अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न हुई तो आप कहाँ पे मूव होते हो? आप राइट हैंड साइड पे टर्न होते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वही चीज दिखाई गई है कि गाड़ी जो है ये जब ऐसे टर्न ले रही है तो ये जो पर्सन है सिटिंग हियर और वॉट एवर ही इज डूइंग, ठीक है, तो ये जो पर्सन जो यहाँ पर है ये कहाँ पर मूव हुआ? देखो ये जो है ना, ये इधर की तरफ मूव हुआ, मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में हुई, कह लो आप -x की तरफ, ये पर्सन +x की तरफ मूव हुआ। दिख रहा है आपको बच्चों? दिख रहा है? ठीक Yes, है, sir. तो अब ठीक है, आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो ऑब्वियस सी बात है, इनर्शिया की वजह से आगे जाएगा, यहाँ पे इनर्शिया की वजह से पीछे जा रहा होगा, यहाँ पे इनर्शिया की वजह से तो जा रहा है, ठीक है ना, पढ़ा है हमने, इनर्शिया की वजह से ये पीछे जा रहा है। अब बोलो सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? ये मतलब पर्सन आगे जा रहा है, पर आप इसको एक दूसरे एंगल से सोच के देखो। ठीक है, अभी हम इसको एक दूसरे एंगल से सोच के देखेंगे। अभी आप ऐसा सोचो कि आप केवल इस फ्रेम में हो, ठीक है, आप केवल इस गाड़ी के अंदर हो, ठीक है। अब अभी आप ऑब्जर्वर का काम कर रहे हो और ये जो पर्सन है आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अभी तो ये रेस्ट पे था, ठीक है। अब ये फ्रेम मूव कर रहे नहीं कर रहे, इससे आपको कोई मतलब आपके रिस्पेक्ट में तो ये फ्रेम हमेशा रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके रिस्पेक्ट में ये फ्रेम जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर व्हाट? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ठीक है ना। आप जब इस गाड़ी को देखोगे तो आपके रिस्पेक्ट में हमेशा ही गाड़ी रेस्ट पे रहने वाली है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो यस, तो जब आप क्या बोलते हैं, तो जब आप इस पर्सन को देखोगे इनिशियली ना, अब यहाँ पर देखो इनिशियली ये पर्सन क्या था? ये पर्सन रेस्ट पर ही था। आप बोलोगे ठीक बराबर, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, क्यों? बिकॉज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इट इज कंटिन्यूइंग टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जब ये गाड़ी मूव करने लगी सडनली, तो आप क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो? मान लो सम और अदर हाउ यू आर फिक्स, आप मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने एकदम ऐसे चीजों को कस के पकड़ा हुआ है एंड दिस पर्सन इज ऐसे लूजली खड़ा हुआ है पर्सन। ओके, तो अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि अरे ये पर्सन सडनली जैसे इस गाड़ी को एक्सीलरेशन मिला आगे की तरफ, तो ये पर्सन को झटका लगेगा इस डायरेक्शन में ना, ठीक है। तो अब देखो अब आप यहाँ पर क्या क्या बोलोगे? अरे ये पर्सन जो है ये सडनली मूव करने लग गया, यही बोलोगे ना आप क्या बोलोगे अभी? अभी आप बोलोगे पर्सन जो सडनली, अभी तो ये रेस्ट पे था, इस पे कुछ फोर्स भी नहीं लग रहा था, ये सडनली मूव करने लग गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? है कि नहीं है? आप सोचो, आप रूम में बैठे हो, आपका लैपटॉप आपके सामने रखा है, तो आप बोलोगे न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओवर हियर, सडनली आपका लैपटॉप हवा में उड़ने लग जाए, तो बोलो अरे ये क्या क्या ये कैसे हो गया? आप भाग जाओगे रूम से? नहीं भाग जाओगे, आपको लगे भूत प्रेत आ गया रूम में, है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके, तो व्हाट द पॉइंट इज, अब यहाँ पर भी आप देखो, अब अगर आप इस पर्सन को यहाँ से ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे ये आपके पास आ रहा है इनिशियली, इट मे बी इन मोशन और वॉट एवर, बट सडनली जैसे आपका ब्रेक लगना स्टार्ट होगा, वैसे ही आप देखोगे ये जो पर्सन है ना ये आपकी तरफ आना स्टार्ट कर रहा है अभी, इस पर भी इस पर एक इस डायरेक्शन में मतलब जैसा आपने बोला कि ब्रेक जब भी लगता है तो हम लोग आगे की तरफ मतलब हमें धक्का लगता है ना, ठीक है, तो जब भी ब्रेक लगता है तो हमें आगे की तरफ वी फील अ पुश इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ना, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो आपको लगेगा अरे ये आगे की तरफ कैसे मूव कर रहा है? ठीक, न्यूटन ने तो ऐसा बोला नहीं है, न्यूटन ने तो बोला अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, सेम Yes, चीज आप sir. यहां पर भी बोल सकते हो। तो इन सब सिचुएशंस में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है, इन सब सिचुएशंस में न्यूटन लॉज वैलिड नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? Yes, sir. समझ में आ रही है बात?
तो वो वाले फ्रेम्स अगर, तो मैं सपोज अगर इसका एक्सीलरेशन यहाँ पर होगा तो ये पर्सन कहाँ पर आएगा, ये पर्सन अभी इधर पे और इधर पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, यू नो। तो वो वाले फ्रेम्स जहां पे न्यूटन्स लॉज इज वैलिड, दैट आर इनर्शियल, एंड जहां पे न्यूटन्स लॉज इज नॉट वैलिड, दे आर नॉन इनर्शियल। समझी बात? तो वो वाले फ्रेम्स वेयर न्यूटन्स लॉज इज वैलिड, सर मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ना जिधर यस, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्पेस या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के, यू नो, वी मीन टू से लाइक दैट, फ्रेम्स वेयर न्यूटन्स लॉज इज वैलिड, उनको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और जहां पे न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होंगे उन फ्रेम्स को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, करेक्ट। तो फ्रेम्स वेयर न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड, they are known as non inertial frame। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो Yes, sir. इनर्शियल फ्रेम्स क्या है, जहां पे न्यूटन्स लॉज वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या है, जहां पे न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अब आप यहां पर ये भी बोल सकते हो कि फ्रेम्स विच आर मूविंग विद, तो इनर्शियल फ्रेम्स क्या होंगे, दे विल बी ऑलवेज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड आप इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो, frames which are moving with constant velocity, ठीक है, और एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ही पकड़ते हैं। और नॉन इनर्शियल क्या होंगे, एक्सिलरेटिंग फ्रेम्स। तो देखो दोनों के तीनों, इनफैक्ट तीनों केसेस में फ्रेम्स में एक्सिलरेशन था ना। ठीक है, एक्सिलरेटिंग फ्रेम्स आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, समझ में? अच्छा, यहां पर पता नहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि नहीं आया होगा, कि सपोज अगर मैं यहां पर एक्सिलरेशन हटा दूं, अगर मैं बोलूं कि ये जो फ्रेम है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब बताओ क्या होगा। अगर ये वाला जो, ये जो डब्बा है जिसके अंदर ये आदमी खड़ा हुआ है, ये डब्बा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब बताओ व्हाट विल हैपन, विल दिस पर्सन स्टिल मूव इन दिस डायरेक्शन एज शोन। सपोज मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये जो फ्रेम है ना, दिस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, बताइए जल्दी से क्या होगा। क्या अभी भी ये पर्सन अभी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या अभी भी ये पर्सन इधर पे मूव करेगा? बताओ जल्दी से मुझे, क्या अभी भी ये पर्सन, अगर आप इस डब्बे को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराओगे, तो क्या अभी भी ये पर्सन आगे, मतलब जो एरो शो किया मैंने उस डायरेक्शन में मूव करेगा? टेल मी समथिंग। No, sir. नहीं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये फ्रेम, तो इसमें आपको कुछ मोशन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मोशन कभी होगा, इस मतलब मोशन इन द सेंस कि ये आगे कब खिसकना स्टार्ट करेगा, जब इसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां पर भी अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ये एक्सीलरेशन नहीं होता यहाँ पे, तो ये पर्सन, दिस वाज एज गुड, ये पर्सन अपनी इसी जगह पे खड़ा रहता। ठीक है, पर अगर यहां पर एक्सीलरेशन होगा, तभी इसको आगे की तरफ एक काइंड ऑफ पुश मिलेगा। यू आर गेटिंग दिस? दिस इज लिटिल हार्ड टू इमेजिन इट, बट होगा ऐसा। ठीक है, आई होप आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग स्यूडो फोर्स भी यहीं पर समझ लेते क्या होता है स्यूडो फोर्सेस। व्हाट आर दी स्यूडो फोर्सेस? स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से, स्यूडो का मतलब क्या होता है? Sir, false. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, तो अब सपोज अगेन, अभी मान लो मैं अपनी अभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा मैथमेटिकली समझाने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं समझे तो बताना मुझे। ठीक है,
तभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मालूम चल गया। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझो एक लिफ्ट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एक लिफ्ट है, ओके, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है ऐसा, ठीक। अब ये लिफ्ट जो है, ये एलिवेटर जो है, ये भी रेस्ट पर है। कैसे ये रेस्ट पर है? v इक्वल्स टू 0, ठीक। आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपका आपका कौन सा फ्रेम है? तो आप अर्थ पे खड़े हो, तो हम जनरली अर्थ को इनर्शियल फ्रेम समझते हैं। अर्थ इज ऑलवेज टेकन एज इनर्शियल फ्रेम, ठीक है नहीं अर्थ इनर्शियल फ्रेम, लेकिन हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ही समझते हैं, ठीक है। अर्थ, अगर आप बहुत बड़े एरिया पे देखोगे अर्थ को, तो अर्थ डजंट एक्ट्स लाइक एन इनर्शियल फ्रेम, बट ठीक है। अभी फॉर टाइमिंग अभी आप इतना समझ लो, मैं अभी आपको इस स्यूडो फोर्स के बाद बताऊंगा इनर्शियल फ्रेम्स के एग्जांपल्स कुछ, और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के कुछ एग्जांपल्स। एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स का जो कंसेप्ट है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अभी आपका दिमाग घूम जाएगा इसके एंड में, जब स्यूडो फोर्स खत्म होगा ना, इसके बाद आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ठीक है। तो तो अर्थ को भी समझ लो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। अर्थ पे हम अज्यूम करेंगे न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, अर्थ पे हम अज्यूम करेंगे न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, ठीक है। तो अब देखो, जब आप यहां से देखो वेलोसिटी 0 है, ये लटकी हुई है लिफ्ट, ऐसे लिफ्ट लटकी हुई है ऐसे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? व्हेन यू सी दिस पर्सन व्हाट डू यू सी? आप अपनी डायरी में क्या लिखोगे? अच्छा ठीक है, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इसमें एक तो, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, तो आप बोलोगे इसमें ना, इसमें एक mg का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है mg का फोर्स? सर फुल स्क्रीन कीजिए ना। क्या गया? फुल स्क्रीन कर, ओके, फुल स्क्रीन करूं? यस सर। ओके 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 बच्चों, अभी ठीक है? यस सर। चलो, तो इसमें mg का फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस पर्सन को क्या लगेगा? इसमें और कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा ना, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ये ऑब्जर्वर 1 ले लेते हैं, ये ऑब्जर्वर 2 हो गया, ऑब्जर्वर 1 हो गया। तो ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा? ऑब्जर्वर 1 बोलेगा mg इज इक्वल टू, this will be the reading of observer 1, mg is equal to normal reaction, है कि नहीं है? ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा? ऑब्जर्वर 2 भी यही बात बोलेगा, mg is equal to normal reaction, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ठीक है, यस सर। बोलेगा ना ऐसा ऑब्जर्वर 2 भी, ओके। चलो, अब हम देखते हैं, अब लिफ्ट को थोड़ा एक्सेलरेट करा देते हैं। बोले मजा नहीं आ रहा ना, लिफ्ट ऐसे स्टेशनरी खड़ी है, तो लिफ्ट को थोड़ा सा एक्सेलरेट कराते हैं अभी। तो ये मान लो है मेरा ऑब्जर्वर 1, ये है मेरा एलिवेटर, ठीक है। तो नाउ लेट्स से दिस एलिवेटर इज मूविंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो अगेन, तो ये जो पर्सन ऐसे खड़ा है ना, यहाँ पे मान लो वेइंग मशीन भी यहाँ पे लगा देते हैं फॉर मेजरमेंट के लिए आपके, mg बोलेगा ये बोलेगा ये n है, ठीक। mgn तो लगेगा ही लगेगा ना, mgn तो हमेशा ही लगने वाला है। अब बिकॉज यहाँ पे एक्सीलरेशन a लग रहा है, तो ऑब्जर्वर 2 भी मेरा यहाँ पे खड़ा था। चलो, अब आप लोग सोच के बताओ थोड़ा, ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा? अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात आ गई। पहले तो ना एकदम सिंपल केस था, कोई मजा नहीं आ रहा था ना, दोनों रेस्ट सर करते हैं, हाँ। तो अब बताओ मुझे ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा? हाँ, एक करके बोलो। हाँ, ऑब्जर्वर सर मैं 1, बताऊं? हाँ बोलो। सर ऑब्जर्वर बोलेगा कि mg फोर्स जो है वो n से बड़ा है। यही बोलना चाहिए, मतलब इनफैक्ट ही शुड से mg माइनस n जो है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ना, ही विल से दिस ना। ये तो बस केवल इस पर्सन को देख रहा है, ऑब्जर्वर 1 क्या है, ये इस पर्सन को ही केवल देख रहा है ना। इसको क्या लग रहा है भाई? mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, और तो इसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से mg माइनस n शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं? ये तो इक्वेशन को ऐसे ही बोलेगा ना इक्वेशन को। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट?
ये तो बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वर 1। लेकिन अभी ऑब्जर्वर 2 क्या देखेगा? ऑब्जर्वर 2 क्या देखेगा? ऑब्जर्वर 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेगा। ऑब्जर्वर 2 क्या देखेगा अभी बताओ मुझे, एनीवन बताओ, ऑब्जर्वर 2 क्या ऑब्जर्व करेगा? कोई बताना चाहता है ऑब्जर्वर 2 क्या ऑब्जर्व करेगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या करेगा? ओके चलो, तो यहीं पर आता क्या क्या? एक डाउट है सर। हाँ बोलो, पूछो क्या डाउट है। सर फॉर एग्जांपल अगर एक कोई लिफ्ट है, लिफ्ट हाँ ओके, की जो आपका वॉइस चला गया, आपका वॉइस चला गया, प्लीज आस्क अगेन योर डाउट। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी तो सर जैसे अगर कोई लिफ्ट है, हाँ हाँ, अगर एकदम बहुत बाकी बच्चे तब तक सोचो ऑब्जर्वर 2 क्या क्या सोचेगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो लिफ्ट है तो सर, तो फिर अगर एकदम ऊपर जाके उसको उधर से रिलीज कर दे, मतलब रिलीज करना मतलब जो जिस रॉड से वो अटैच रहता है ना उसको, फ्रीली फॉलिंग कर दिया। तो फिर सर उसके मास की वजह से सर उसका जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो तो ठीक है, आई कम टू दैट केस, आई कम टू दैट केस। मतलब आप बोलने ये चाह रहे हो ना कि लिफ्ट को हम ऊपर तक लेके गए, उसकी डोरी काट दी, तो लिफ्ट अभी फ्रीली फॉलिंग उसमें हो गया ना। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसके अंदर कोई पर्सन है, उस लिफ्ट के जिसको नीचे फेंका है या फिर कुछ भी, तो क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी मतलब सॉरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना जो नीचे जाती है, उससे ज्यादा फास्ट फॉल हो रहा होगा, तो क्या वो हवा में उड़ेगा क्या उधर लिफ्ट में? आई कम टू दैट पॉइंट, वही बोल रहा हूँ, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा आपको, वो केस भी डिस्कस करूंगा जो आप बोल रहे हो ना, वो केस भी डिस्कस करूंगा, दैट इज वेरी स्पेशल केस। ठीक है, पहले यहां पर बताओ, देखो चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। देखो तो अब अभी आपने मुझे ऊपर हम लोग ने जो एक डायग्राम देखा था, ठीक है, येलो जो डायग्राम हमने देखा था, यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग हियर। यहाँ पर ये देखो, ये जो जब आपने एक्सीलरेशन यहाँ पर ऐसे लगाया, ठीक है, जब इस पूरी ट्रेन का या पूरी कार का एक्सीलरेशन ऐसा था, तो इस पर्सन में फोर्स कहाँ पे लगा? यहाँ पे लगा। तो मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो आप क्या बुला रहे हो भाई, इसमें इधर पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया ना, ठीक है कि नहीं है? अब देखो जब इसमें एक्सीलरेशन यहाँ पे लग रहा था, तो इसमें फोर्स कहाँ पे लग रहा था? यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया इसमें फोर्स, तभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे की तरफ। ये तो आपने इनर्शिया वाले उसमें भी एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि अगर जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है मूव करना, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, ठीक है, और जब जैसे ब्रेक लगते तो आप आगे की तरफ गिरते हो, ठीक है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यही फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। समझे, इसी फोर्स को हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी इसी एनालॉजी को अगर आप यहाँ पे इस लिफ्ट में लगाओगे, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब इस पर एक क्या बोलते हैं, ma will be the pseudo force, this is pseudo force। ये pseudo force किसके रिस्पेक्ट में है? ये pseudo force इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो जब आप इस फ्रेम से देखोगे, जब आप इस फ्रेम में, जस्ट अ सेकंड, जब आप इस फ्रेम में बैठ के देखोगे, तो आप तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा भाई, इसमें इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन, इनफैक्ट ही विल मेक दिस इक्वेशन, नॉर्मल रिएक्शन प्लस ma इज इक्वल टू mg, क्योंकि इसको ही विल से कि अभी एक और एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस पर्सन की ओर की तरफ, एंड जिसको ये इसको समझ में नहीं आ गया ये स्यूडो फोर्स कहाँ से आ गया, क्योंकि इसके फ्रेम में तो न्यूटन लॉज वैलिड ही नहीं है। कौन सा फ्रेम है ये? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पे तो न्यूटन लॉज वैलिड ही नहीं है ना, इसीलिए हमने इसको स्यूडो फोर्स बोला, फॉल्स फोर्स। इसको समझ में नहीं आएगा भाई, न्यूटन ने तो मुझे बोला था कि मतलब फोर्स नहीं लगना चाहिए कहीं से, यहाँ पे ये फोर्स आया तो आया कहाँ से? n इज ऑलवेज इक्वल टू mg ऑन अर्थ ना, अर्थ पर mg हमेशा n के बराबर होता है, पर इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, ये बोला रहे n तो हमेशा mg के बराबर होता है, यहाँ n प्लस ma मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स, n प्लस सम एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल टू mg,
ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो एम ए जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, करेक्ट, जिसकी वजह से बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, इसको वो लगेगा कि अरे न्यूटन ने तो कुछ और बोला, तो हो कुछ और रहा है, क्योंकि इसके फ्रेम में न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो ही विल से इट लाइक दैट। तो देखो ऑलमोस्ट इक्वेशन तो अपनी इक्वेशन तो सेम ही बन रही है, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 की। एम जी यहां से भी देखो एम जी माइनस एन एम ए के बराबर ही आ रही है ना, तो दोनों का कैलकुलेशन तो सेम ही आएगा। मतलब अगर ये दोनों कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल रिएक्शन का, तो दोनों के नॉर्मल रिएक्शन का कैलकुलेशन जो है वो सेम आने वाला है। लेकिन यहां पर इस फ्रेम में क्या हो गया, ये जो ऑब्जर्वर 2 वाला जो फ्रेम है, यहां पर क्या हो गया, इसको लग रहा है कि भैया ये मतलब चल क्या रहा है, यहां पर न्यूटन्स लॉज वैलिड ही नहीं है। ऑब्जर्वर 1 वाला बोलेगा वैलिड है न्यूटन्स लॉज, ऑब्जर्वर 2 वाला बोलेगा वैलिड ही नहीं है न्यूटन्स लॉज। ठीक है, तो एक तरह का काइंड ऑफ विरोधाभास हो गया दोनों में, अर्थ वाले फ्रेम में और एक्सीलरेटिंग वाले फ्रेम में। इसीलिए हमने दो अलग अलग फ्रेम्स डिफाइन किए, वन इज इनर्शियल, वन इज नॉन इनर्शियल। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ओके, तो इसको एक बार फिर से समझो। बस जब चलती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, तो आप पीछे की तरफ क्यों गिर रहे हो? आप बोलोगे सर इनर्शिया की वजह से फोर्स लग। इनर्शिया क्या चीज है बताओ मुझे, इनर्शिया का कुछ यूनिट है इनर्शिया का? इनर्शिया तो एक कंसेप्ट है ना भाई, कि ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है टू बी एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, अभी आप फोर्स से मुझे एक्सप्लेन करो, फोर्स से कैसे एक्सप्लेन करोगे इसी कंसेप्ट को, इसी कंसेप्ट को फोर्स से कैसे एक्सप्लेन करोगे? बस जब आगे चलते तो आप पीछे की तरफ क्यों गिरते हो? बस तो अभी आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है ना। चलो बस बना देता हूं यहां पर मैं। जब भी बस चलती है, ठीक है, तो जब भी बस चल रही होती है मेरी, आप सपोज यहां पे बैठे हो, अभी बस बस अभी जीरो वेलोसिटी, जीरो था। सडनली जब बस आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगी तो आप पीछे की तरफ गिरते हो ना, आप पीछे की तरफ ऐसे गिरते हो। तो क्यों गिर रहे हो पीछे की तरफ? कोई तो फोर्स सर लग रहा क्योंकि होगा ना जो आप पे। यस सर वो बस का जो निचला भाग है, मतलब जिधर हम वो सब ठीक है, कांटेक्ट में है बस इनर्शिया के, वो तो सब बस दैट्स ओके। बट इसको मैथमेटिकली आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैथमेटिकली तो आप पर फोर्स लगा ना, वो कांटेक्ट में है, कुछ भी रहने दो, बट मैथमेटिकली तो आप पर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप कांटेक्ट में हो, वॉट एवर द थिंग इज, कांटेक्ट में तो मतलब हो सकता है फ्रिक्शन विक्शन वहां पे एक्ट कर रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, बट वॉट एवर द केस इज, आप पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तभी तो आप पीछे की तरफ गिरे, है कि नहीं? आप बताओ मुझे। अब वो सर सर फोर्स कैसे जनरेट हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर आप पीछे, द वेरी फैक्ट दैट आप पीछे की तरफ गिर रहे हो, मतलब आप पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसलिए तो आप पीछे की तरफ गिरे। बताओ सर, यस और नो, लेकिन एक्चुअली हम पीछे बस की टेल तरफ मी नहीं यस गिरते और हैं नो। ना। आप पीछे की तरफ क्यों गिरे? क्योंकि आपके आपके फोर्स लग रहा है ना। बोलो अच्छा क्या बोल यस रहे हो आप? सर, लेकिन एक्चुअली हम पीछे की तरफ तो नहीं गिरते हैं ना। आप कभी देखो, आप बस जब भी स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, ठीक है, और बस में कभी भी सडनली कोई ब्रेक लगा देता है ना, तो आप आगे की तरफ गिरते हो। सर मतलब मुझे कहना है कि वो सब कुछ तो बस की वजह से हो रहा है ना, मतलब हम जिस किसकी पोजीशन वजह से में हो है रहा है? उसी पोजीशन में रह रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है? बस की वजह से ना सर, बस की वजह से। ठीक है, बट देखो मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इस मोशन को अर्थ से सोच रहे हो, ठीक है, आप इस मोशन को। पर अभी आप ऐसा समझो कि आप अभी यहाँ पर आप इस बस में खड़े होकर देख रहे हो इस पर्सन को, तब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ मुझे? तब आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप अभी बस के अंदर खड़े हो गए और नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दिस पर्सन, हाउ विल यू एक्सप्लेन योर लॉस नाउ? आप तो यही बोलोगे ना, ये पर्सन पीछे की तरफ गिर रहे, क्यों? क्योंकि इस पे कुछ फोर्स लग रहा है। आप सपोज बस सडनली, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है पीएमटी की बसेस में, जब भी बैठा हूं मैं, तो बस सडनली ब्रेक लगाती है एंड आगे की तरफ आई जस्ट फॉल, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई मेरे ऊपर आगे की तरफ धक्का लगा, यही तो बोलूंगा मैं। मेरी तरफ मुझ पे आगे की ओर एक फोर्स लगा, इसीलिए तो मैं आगे की तरफ गया। यस समझ सर। रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये यस तो बहुत सर। सिंपल है समझने इस चीज को, डोंट गेट कंफ्यूज।
तो बस आपके लिए क्या होगी, बस आपके लिए हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, क्योंकि बस में न्यूटन्स लॉज वैलिड ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं कि बस में न्यूटन्स लॉज वैलिड करेंगे, वैलिड रहेंगे, ठीक है। ठीक, सपोज यस आपका सर। कंप्यूटर अगर सडनली हवा में उड़ने लगे तो आप क्या बोलोगे, फोर्स लग रहा है इसलिए तो हवा में उड़ रहा है। अब वो फोर्स को फोर्स कैसे लग रहा है, दैट्स अ डिफरेंस, वो भूत लगा रहा है, प्रेत लगा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक, पहली बात तो आप सोचोगे नहीं फोर्स लगा, आप रूम से भाग जाओगे, करेक्ट, यस सर। ठीक है ना, ठीक। बट अगर कोई चीज ऊपर की तरफ गई तो अब उस पे ऊपर मतलब अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना, तो वो यस फोर्स सर। कैसे लग रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसमें लग रहा है फोर्स इसलिए वो ऊपर है। अब वो आप पीछे की तरफ गए मतलब आप पे पीछे की तरफ फोर्स लगा, और वो फोर्स क्यों लगा, ठीक है, वो फोर्स क्यों लगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप पे फोर्स लगा पीछे की तरफ, और उसी फोर्स को हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। क्यों स्यूडो फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम से तो उस फोर्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे तो हम उस फोर्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो स्यूडो फोर्स कहां पर है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मैंने बोला ना स्यूडो फोर्स है ये, समझ रहे हो नहीं? यस सर। तो जब आप बस में बैठोगे तो और आप वो बस आपकी एक्सेलरेट आगे की तरफ हुई और वो पर्सन पीछे की तरफ गिरा, तो आप बोलोगे भैया ये स्यूडो फोर्स है, आप ये फॉल्स फोर्स है, ठीक है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा फोर्स कहां से लग रहा है, समझ में आई अभी बात बच्चों को, इनर्शियल यस फ्रेम सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके। चलिए एक जल्दी से एक और एग्जांपल बताओ मुझे, सर मैं या लिखना डाउट ही है, पूछना लिखना ही है, सर, नहीं डाउट डाउट हाँ छोटा हाँ सा। पूछो पूछो पूछो, सर अभी तो ये बात मेरे को पूरी समझ आई आप जो बोल रहे हैं, ओके, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं बस में हूँ हाँ और मैं मतलब ऐसे इमेजिन करिए सर कि मैं बैठा नहीं हूँ और मैं हवा में हॉवर कर रहा हूँ सिर्फ हवा बस में के आप होवर अंदर, करो, ओके ठीक बस है, के अंदर जो भी स्पेस है ओके। उसमें हॉवर कर रहा हूँ मैं। तो अभी अगर बस आगे बढ़ती है या पीछे बढ़ती है उससे मेरे पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जब तक कि बस का एंड आके मुझे आगे ना धक्का दे। एक सेकंड, पहली चीज तो आप हवा में होवर कैसे करोगे बताओ मुझे, नहीं सर मैं दोज एक वांट टू राइट कैन राइट, मैं ऐसे ही मतलब केस बता रहा हूँ एक लेकिन अभी वही तो है, आपको वहां पे फिजिक्स भी लगानी पड़ेगी ना। आप ये बोलो बस में होवर करो, ठीक है, आप बस और में मे भी होवर वो करो, जैसे लेकिन बस पंख में कैसे लगा के होवर कर, आपके पास जादुई शक्ति है क्या बस में होवर करने की, बताओ अभी। पंख, मतलब सर जैसे ड्रोन। वहां पर सी यू हैव टू मॉस्किटोज हो अप्लाई सम गए। फिजिक्स ओवर देयर, देन यू कैन आस्क आगे का चीज, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ, बस में होवर कर रहे हो तो आइए आप ऐसा बोलो बस में मैं लटका हुआ हूं, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। होवर कर रहे हो मतलब आपके पास कोई जादुई शक्ति जिससे आप ऊपर बस में होवर कर रहे हो क्या, यू मीन टू से समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे फिर पहली बात तो आपने जो पहला आर्गुमेंट दिया कि मैं बस में होवर करूं, दिस इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि वहां पे कोई फिजिक्स ही नहीं लग रही है ना, समझ रहे हो। सर हाँ, पर आप क्या आगे क्या बोलना चाह रहे हो, जस्ट लेट मी हियर दैट आगे का पार्ट। मतलब जैसे अभी तो मैं समझता हूँ आप बस में लटके हो, या समझ लो एक ब्लॉक है वो बस में लटका हुआ है, हाँ आगे बोलो अभी। सर लेकिन बिना स्ट्रिंग के लेकिन बिना स्ट्रिंग के कैसे है, ठीक है चलो आगे बोलो, फिर आगे क्या हुआ। ऐसा समझ तो फिर अगर फॉर एग्जांपल बस एक्सेलरेट करती है आगे, हाँ तो फिर क्योंकि वो बस को टच नहीं कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, हाँ, तो क्या वो उसके पोजीशन पे कुछ फर्क पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या। आप चलो अच्छा ठीक है, ऐसा है पॉसिबल, चलो एक हम वी कैन टेक एग्जांपल लाइक दिस कि ओके यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, मैं समझा आप क्या बोलना चाह रहे हो। ओके आई गिव अ वेरी गुड एग्जांपल, बस का छोड़ दो, आप समझो स्पेस में हो, ठीक है, आप कहाँ पर हो, एक डब्बे के अंदर आपको किसी ने बंद कर दिया और आप स्पेस में हो, ठीक है। अभी तो आप स्पेस में फ्लोट कर सकते हो क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, ये वाला केस हम ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है श्रेयान आपको, करेक्ट। यस तो अब अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एनीवेज आपको आपको कोई फोर्स का फीलिंग नहीं आने वाला है, आप भले दीवार से टकरा जाए एंड ऑल दैट, तो आप पे कोई फोर्स का फीलिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। मान लो ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये डब्बा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इस डब्बे में सडनली क्या हो गया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया, इस डब्बे में ऊपर की तरफ अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस डब्बे में अगर
ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो आपको एक्चुअली में ऐसा फीलिंग आएगा कि कोई आपको ऐसे नीचे की तरफ दबा रहा है, आपको एक आप एक फोर्स फील करोगे, सूडो फोर्स नीचे की तरफ। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे बताया था कि अदर बैच में बताया था, देयर सम पीपल हु आर नोन एज फ्लैट अर्थर्स, यू नो दिस। आप यूट्यूब में सर्च करना फ्लैट अर्थर के बारे में, फ्लैट अर्थर्स। वो लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ जो है ना वो फ्लैट प्लेट है, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, अर्थ इज फ्लैट। पर उनका एक आर्ग्यूमेंट इज लुक्स वैलिड फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो लोग बोलते हैं कि अर्थ जो है ना, अर्थ ऊपर जा रहा है विद एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर, मतलब ये जो फ्लैट प्लेट है अर्थ, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ, नॉट स्पीड, विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी बंदा अगर इस फ्लैट सरफेस पे खड़ा रहेगा तो उसको एक नीचे की तरफ फोर्स फील होगा, यू नो, विच विल बी mg। जी क्या, जी इज दिस, समझ रहे हो? तो उनके हिसाब से ग्रेविटी का कॉज ये है, अर्थ जो, अर्थ एज अ फ्लैट प्लेट ऊपर मूव हो रहा है विद स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे श्रेयान? समझे कि यस नहीं? सर, यस सर। ठीक है, तो ऐसा ये आप बोल सकते हो। तो यहां पर अभी क्या हो रहा है, बिकॉज दिस प्लेट इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेट्स से, तो आपको भी एक फोर्स फील होगा नीचे की तरफ, mg का, ठीक है। बट ये थ्योरी ऐसे बकवासी है, ठीक है, ट्रू नहीं। बट ये जैसे आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया, या आप स्पेस में एक डब्बे में बंद हो ऐसा समझो, और सडनली यू नो आपका ये जो रॉकेट, जो भी ये डब्बा है, इट स्टार्ट्स टू, ये फ्यूल नीचे की तरफ फेंकना स्टार्ट करता है और एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देता है, तो यू विल फील सम फोर्स विच इज पुलिंग यू डाउन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये आप समझ सकते। आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट। ठीक है, चलो बच्चों, तो नाउ जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या कोई क्या आपको कभी भी इनर्शियल फ्रेम मिल सकता है? कैन यू एवर फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम? कैन यू एवर फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम? ओके, तो कैन यू एवर फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम? बताओ मुझे, कैन यू एवर फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम? सर शायद गैलेक्सी के बाहर। देखो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा अगर आप बोलते हो कि नहीं सर हम कभी भी इनर्शियल फ्रेम फाइंड नहीं कर सकते, अगर आपका आंसर होता है यस तो अच्छी बात है, दैट मींस न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। ठीक है, न्यूटन लॉज आर वैलिड, तो एन मतलब न्यूटन हो गया, बट ठीक है पूरा ही लिख देता हूँ, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। ठीक है, और बट अगर आपका आंसर रहता है नो सर आई कैन नेवर फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम, तो आपका आंसर है न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, मतलब न्यूटन्स लॉज में बी हाइपोथेटिकल। और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, एंड इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस? मतलब हमने जो पूरी फिजिक्स बनाई है, जो फिजिक्स की बुनियाद है वही हिल जाएगी फिर ना। समझ रहे हो? अगर मैं बोलता हूँ भाई ठीक है न्यूटन लॉज आर वैलिड, वेरी गुड, पर अगर मैं बोलता हूँ न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड, तो मतलब हमारी पूरी फिजिक्स की फाउंडेशन हिल जाएगी, बिकॉज so many places we use Newton's laws, you know, at least 11-12 की फिजिक्स में तो यूज करते हैं। इनफैक्ट वर्क भी अगर आप देखो, वर्क में भी फोर्स और ये सब का कंसेप्ट लगता ही लगता है। ठीक है, तो बताओ मुझे, तो इसका आंसर क्या है? कैन यू फाइंड एन इनर्शियल फ्रेम, यस और नो? इसका आंसर क्या आएगा? चलो तो जल्दी से मुझे चैट में बताओ, उसका मैं आपको परसेंटेज बता दूं कितने बच्चों का यस है कितने बच्चों का नो है। सब बच्चे हैं कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। नाउ लेट्स सी अर्थ, मैंने बोला था ना अर्थ इज एन, अर्थ को हम अज्यूम करेंगे इनर्शियल फ्रेम है। तो अब आप ऐसा सोच के देखो, अगर मैं बोलता हूँ अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम, ओके, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, तो अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो
तो क्या आप पे कोई एक्सीलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से? यस सर, लग रहा है। क्या अर्थ में कोई फोर्स नहीं लग रहा है? सन अर्थ को नहीं, सर अर्थ को सन खींच रहा है ना अपनी तरफ, तो फोर्स तो लग रहा है। सन अर्थ के भी चक्कर काट, अर्थ जो है वो सन के भी चक्कर काट रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अर्थ कैन नेवर बी एन इनर्शियल फ्रेम। क्या अर्थ हो सकता है इनर्शियल फ्रेम? आप सोच के बताओ। नो सर। नहीं हो सकता है, करेक्ट। क्या ये पूरा सोलर सिस्टम हो सकता है इनर्शियल फ्रेम? अब हमें नहीं नो पता है सर। गैलेक्सी किसी, इनफैक्ट आपको मालूम होना चाहिए गैलेक्सीज भी रोटेट करते हैं अबाउट सम अदर। अपनी जो आकाश गंगा है उसका शेप ऑलमोस्ट ऐसा है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे जो आप बोलते हैं, देखो ऐसे स्पाइरल शेप आता है गैलेक, अपनी जो आकाश गंगा है उसका तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि दे मे बी आल्सो रोटेटिंग अबाउट समथिंग, यू नो। तो इन वन सेंस वी कैन से एक्चुअली न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, सॉरी न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, बट इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सर ठीक है, इनर्शियल, सुन लो पूरी बात सुन लो फिर यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट। तो इनर्शियल फ्रेम्स जो है ना एक्चुअली में दे डोंट एग्जिस्ट। आप अर्थ को देखो, आप कोई भी फ्रेम को देखो, मतलब अर्थ पे ही हैं हम सब लोग, तो अर्थ की बात करते हैं हम लोग। तो अर्थ जो हम बोलते हैं अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम, पर अर्थ इज एक्चुअली नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, इसका दूसरा आर्गुमेंट सुनो, अर्थ को हम क्यों बोलते हैं फिर इनर्शियल फ्रेम है? क्योंकि जो अर्थ की वजह से, जो रोटेशन की वजह से और इस सब की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे ऊपर, दे वेरी वेरी मिनिमल एक्चुअली। समझ रहे हो? हमारे ऊपर अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्सेस लग रहे होंगे दे वेरी वेरी मिनिमल। मतलब अभी समझो आप आपके घर में हो, तो क्या आपको फील हो रहा है अर्थ रोटेट हो रही है? क्या आपको फील हो रहा है अर्थ रोटेट हो रही है? बताओ मुझे। नहीं फील हो रहा होगा नो ना? सर। तो हाँ, इसलिए ठीक है। तो ओवर अ स्मॉल डिस्टेंसेस एंड ऑल, तो हम ऐसा यू नो वी डोंट फील दैट अर्थ, ये जो अर्थ का रोटेशन का जो इफेक्ट है ना, इट्स नॉट फेल्ट ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस। अब आपकी फिजिक्स लैब की अगर बात करो, ठीक है, तो वहां पे तो ऐसा ऐसा कभी होता है क्या फिजिक्स लैब में आपकी कि अलमारी अपने आप से हिलने लगी और आपका यू नो एकदम जोर जोर से हिलने लग गई अलमारी और सारे पैरेटस एकदम जोर जोर से हिलने लग गए? ऐसा नहीं होता है। भूकंप आ गया तो अलग बात है, यू नो, you get some earthquake, that's a different story, but अर्थ का जो रोटेशन का जो इफेक्ट है ये स्मॉल एरियाज में फेल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप सपोज एक फुटबॉल लेते हो और अगर आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फेंकने चाहते हो फुटबॉल, तो फुटबॉल ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे जाना चाहिए, बट फुटबॉल ऐसे ना जाके हो सकता है फुटबॉल ऐसे अपना पाथ ले लें, इफ लेट्स से अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस। इसमें कोरियोलिस फोर्स एंड वगैरह वगैरह फोर्सेस डू कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट पॉइंट इज व्हाट, जब हम बहुत बड़े डिस्टेंसेस की बात करते हैं अर्थ पे, तो हम फिर अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, बट जब हम अर्थ पे एक स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं, फिजिक्स लैब इज नॉट अ वेरी बिग एरिया ऑन अर्थ। एक इवन फुटबॉल स्टेडियम इज आल्सो नॉट अ वेरी बिग एरिया ऑन अर्थ। ठीक है, तो जब हम स्मॉल एरियाज की बात करते हैं देन वी बिलीव कि अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम। समझ में आई बात? ओके, तो फॉर स्मॉल एरियाज अर्थ कैन बी ट्रीटेड लाइक एन इनर्शियल फ्रेम, अदरवाइज अर्थ इज आल्सो अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे जो मेजरमेंट्स रहेंगे दे विल बी इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन लॉज। समझ में आई बात? चलो, तो न्यूटन्स लॉज आर डेफिनेटली वैलिड, डोंट थिंक दैट न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। ये एक बस कहने का तरीका है, यू नो जो जोक मारने का तरीका हो गया, बोल सकते हो कि भैया इनर्शियल फ्रेम कहाँ है, तो न्यूटन्स लॉज आप प्रूव ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ सेइंग दैट। ओके, सर सो सर मैं ये बोल रहा था कि अगर अगर हम स्पेस में जाएं और अगर हमने ऐसे कोई जगह देखी जहाँ पे मतलब अभी है ना कोई कोई डार्क जोन्स वगैरह हमें दिखते वो हैं। सब ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। देखो डार्क मैटर एंड ऑल दिस थिंग वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे अभी। हम जस्ट बेसिक से फिजिक्स सीख रहे हैं, और हमें क्या मालूम है जो हमारे गैलेक्सीज हैं वो भी तो मूव करते हैं ना, वो यस एक सर। दूसरे के फोर्स की वजह से तो मूव कर ही रहे हैं। ठीक है,
तो अब आप गैलेक्सी का ही पार्ट हो। यस कोई सर। अभी तक कोई किसी ने कोई अभी तक कोई ऐसा बंदा मुझे तो नहीं मिला जिसने ऐसा प्रूव किया हो कि हम पूरी गैलेक्सी के बाहर जा रहे हैं। गैलेक्सी डस्ट दिख रही है हमें। गैलेक्सी डस्ट मालूम है क्या होता है आपको? गैलेक्सी डस्ट इज जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ठीक है मैं इसका फोटो दिखाता हूँ आपको गूगल से ढूंढ के। आप इसको ऐसा समझो, सपोज ये आपका मतलब कहीं ना कहीं अपनी आकाश गंगा वाली गैलेक्सी होगी, ऐसे ऐसे जो जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई दूसरी गैलेक्सी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई तीसरी गैलेक्सी होगी, फिर यहाँ पे कोई चौथी गैलेक्सी होगी। ये कहीं ना कहीं तो होंगी ना ये सब गैलेक्सीज किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, कहते हैं। और जब आप इसको दूर से देखोगे ना तो आपको एकदम ऐसे एक डस्ट की तरह दिखाई देंगे ये सब, जिसको आप ऐसे से एक जस्ट पॉइंट की तरह आपको दिखाई देंगे। जैसे आपको आकाश में तारे दिखाई देते हैं ना, ठीक है, आपको हो सकता है ऐसे दिखाई दे। इसको आप कुछ लोग गैलेक्सी डस्ट भी बोलते हैं। तो क्या आप इस रीजन में पहुंचे हो कभी? इस रीजन के बाहर पहुंचे हो कभी? कोई नहीं पहुंचा। कोई ऐसा दावा कर ही नहीं सकता कि वो इस रीजन के बाहर पहुंच गया है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ठीक। तो अभी हम अपने आप को इस यूनिवर्स में कन्फाइंड समझेंगे, और इस यूनिवर्स ये जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्स भी मूव कर रही होगी विद force of other universes, galaxies which we may probably be unaware of, तो उसकी वजह से भी हो सकता है काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कुछ फोर्स लग रहा हो। पर हाँ मैंने आपको ये बोला, आप स्पेस के रीजन को भी अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स है, जो गैलेक्सीज का फोर्स आप पे लग रहा हो, दैट्स वेरी वेरी मिनिमल, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बस ये ऐसा कहने का तरीका ऐसा हो गया, क्या कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती है फ्रिक्शनलेस सरफेस। आप जितनी भी कोशिश कर लो, कोई कभी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। उसी तरह आप जितनी भी कोशिश कर लो, कभी भी अ परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम कैन नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर। तो चलो कमिंग बैक टू स्यूडो फोर्सेस एंड हाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। ये सब तो थ्योरी होगी अपनी। तो स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, तो आप देखो जब भी आपको इक्वेशन बनानी है, आई विल प्रेफर यू शुड ऑलवेज यूज अ कौन सा फ्रेम? आप नॉन इनर्शियल भी यूज कर सकते हो, पर ऑलवेज यूज अ इनर्शियल फ्रेम। ये अभी आपके ऊपर है। अब देखो आपको इनर्शियल फ्रेम अच्छा लगता है, इनर्शियल से बनाओ इक्वेशन। नॉन इनर्शियल अच्छा लगता है, नॉन इनर्शियल से बनाओ, ठीक है। पर इतना याद रखो, अगर आप सपोज लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम लिफ्ट कहाँ देखी थी? लिफ्ट कैसे जा रही थी? नीचे जा रही थी ना। अभी ऊपर ऊपर लेके जाते हैं लिफ्ट को ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स जो होता है, स्यूडो फोर्स, अगर आप इस पर्सन पे स्यूडो फोर्स की अगर केवल बात करोगे, तो स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। दिस विल बी स्यूडो फोर्स एज मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और भी इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो एमजी का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक तो इसमें लगा mg का फोर्स, और एक इसमें लगा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। ये किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है? ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है। ये जो इक्वेशन बन रही है आपकी किसके रिस्पेक्ट में बन रही है? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बन रही है, ठीक है। या तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये लिफ्ट के फ्रेम से बन रही है इक्वेशन, ठीक है। तो लिफ्ट के फ्रेम, आई थिंक किसी का माइक वाइक ऑन है क्या? जस्ट ऑफ योर माइक्स ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये लिफ्ट के फ्रेम से बन रही है। ध्यान रखो बच्चों, इस बात को बस ध्यान रखो, ठीक है। और जब आप तो करेक्ट, तो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाते हो तो आपको स्यूडो फोर्स इंक्लूड करना है। यहाँ पे स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो अगर आप इसका इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगी? n इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका? लिफ्ट, जो कि है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी एम ए प्लस एम जी, या नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी एम टाइम्स ए प्लस जी,
ठीक है, समझे? और अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ हो जाएगा, देन व्हाट विल बी योर इक्वेशन? देन व्हाट विल बी योर इक्वेशन? तो आप इस स्यूडो फोर्स को फिर काउंट नहीं करोगे आप, क्योंकि आप यहां पे खड़े हो अभी। ठीक है, आप क्या बोलोगे, भाई इसमें mg लग रहा है, n लग रहा है, हम स्यूडो फोर्स को काउंट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, आप बोलोगे इसमें n है, ठीक है, बहुत बढ़िया, n है, और n इज इक्वल टू mg। ठीक, सॉरी, आई एम सॉरी, n इज नॉट इक्वल टू mg आप बोलोगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो आप ऐसा बोलोगे n माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो देखो इक्वेशन तो वही आ गई आपकी, n यहाँ से आपकी इक्वेशन जो है इट कम्स आउट ma प्लस mg आ रही है, दिस कम्स आउट टू बी m टाइम्स a प्लस g। ठीक है बच्चों कि नहीं? ठीक है सर, ये भी वही आई ना इक्वेशन ऊपर वाली? हाँ वही है, तो इक्वेशन चेंज नहीं होने वाली है आपकी, आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज कभी नहीं होने वाली है। ठीक है, बस उसका रूप बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नेट फोर्स है वो स्यूडो फोर्स बस एक्ट हो गया, और कुछ ऐड हो गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? इस पर एक दो प्रॉब्लम करते, जल्दी से इसको लिख लो। तो हाँ, तो आई थिंक कोई तो मुझसे बोल रहा था अगर लिफ्ट को कट कर देंगे तो क्या होगा, तो वो वाला केस भी देखेंगे। पहले एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते, फिर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा, तो फिर इसके और एक दो केस स्टडीज करेंगे। ठीक है, लिफ्ट को कट कर दिया, ये जो ग्रेविटी फ्री वाले जो नासा के जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, जहाँ पे वो कैसे क्रिएट होते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे फिर। तो पहले हम लोग एक आध प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, जल्दी से पहले इसको लिख लो आप। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, और आंसर बताइए कितना आ रहा है। और जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग देखते हो, ठीक है, तो वहां पे भी ट्राई किया करो, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करो, एंड देन यू कैन ट्राई सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, यू नो। तो व्हेन यू सीइंग रिकॉर्डिंग, तब आप पॉज कर लो, क्योंकि आई समटाइम्स यू नो स्टॉप रिकॉर्डिंग, और उसके बाद आप आराम से ट्राई करो। ठीक है, चलो, तो हम इसको लिफ्ट के फ्रेम से बनाएंगे। ओके, तो अब देखो, एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये सब सिंपल है, नॉन इनर्शियल वाले, यहाँ पे नॉन इनर्शियल से भी बना सकते हो, पर अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कोई केस लग रहा है, ठीक है, तो वहां पर फिर देन यू गो फॉर, मतलब इनर्शियल फ्रेम पे खड़े होके देन यू मेक दैट इक्वेशन। ओके, तो जैसे बट एनीवेज वो आपको जहां से चमके वहां से बनाओ इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जैसे अभी देखो यहाँ पर ए वाला जो ब्लॉक है, इस पे देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये आपका हो गया मास, हो गया ए, ठीक है, is descending with an acceleration of the mass of block A is 0.5 kg। ठीक है, अब देखो क्या है इस पे एक्सीलरेशन, तो पहले तो देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस पे, देख तो mg का लग रहा होगा ना, करेक्ट, और एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या है, ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, एम ए। ठीक है, ठीक, तो अब देखो mg कितना हो गया, mg कितना हो गया, mg दिया हाफ के जी दिया ना, या तो ये ठीक है, चलो मैं यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन बनाता हूँ, mg इज इक्वल टू n प्लस ma। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू mg माइनस ma, या n इक्वल्स टू mg माइनस a।
ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कौन क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर, कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है दोनों के बीच में? नॉर्मल रिएक्शन ना। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन पे बहुत से ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना है आपने, बहुत ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, ऐसे समझ लो आप। ठीक, तो m कितना हो गया, m इज हाफ, g कितना हो गया, g को 10 ले लेते हैं, a को 2 ले लो। ठीक है, दिस इज व्हाट हाफ इंटू 8, दिस इज 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, कोई दो ऑब्जेक्ट अगर टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे? वो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहे होंगे वो एक दूसरे पर। ठीक है, अगर वाटर के अंदर है तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे? बॉयंट फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, जैसे जैसे फिजिक्स आप और सॉल्व करोगे आगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, रस्सी से टंगा हुआ है, कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? टेंशन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा समझना है, सोचना है। ओके, इनफैक्ट चलो आपको एक चीज बताता हूँ, आप घर में इस चीज को करना। आपके घर में वेइंग मशीन अगर होगी या अगर नहीं है तो किराने की दुकान में आप जाके इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। देखो, आप वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो जाओ, या वेइंग मशीन के ऊपर आपने कुछ मान लो सामान रखा, अब उसको ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा आप टच करके देखो, आप देखोगे वेट जो है ना कम हो गया है। कभी इस चीज को करके देखना, आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और फिर आप दीवार का सपोर्ट ले लो, तो आप देखोगे आपका जो वेट है ना वो कम हो गया है। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेइंग मशीन आपका mg नहीं मेजर करती, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि आप वेइंग मशीन को टच कर रहे हो ना, यू आर टचिंग वेइंग मशीन, आप कांटेक्ट में हो वेइंग मशीन के। ठीक है, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, वेइंग मशीन मेजर्स योर नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आई बात बच्चों को? समझ में आई बात बच्चों को कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर भी यस क्या हो सर। रहा है, यहां पर ए जो है बी पर क्या एग्जर्ट कर रही होगी? नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रही होगी ए बी पर। ठीक है, चलो, ओके, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस। ओके, so let's assume this is an elevator और आपने यहाँ पर एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया है ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग में। इफ एलिवेटर गोज अप, अगर ये एलिवेटर जो है दिस इज गोइंग अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ इतना। ठीक है, तो ये बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं आपकी। ये हो गया आपका mg, ये हो गया टेंशन, mg टेंशन। ठीक है, अब देखो ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा बच्चों नीचे की तरफ, ma, this will be the pseudo force। ठीक है,
टी कितना हो जाएगा इस केस में, टी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर तो ये फर्स्ट वाला केस है, ये ए वाला केस, ठीक है। तो m कितने, मास इज 50/1000 इंटू ए कितना है 1.2। अच्छा, इसको अगर हम 9.8 ले लेते हैं, जी को a प्लस जी आ जाएगा ना, इसको जस्ट when you open the bracket it comes out to a plus j, तो this is almost 1/200 into 11 या, ठीक है। तो इतने न्यूटन जो है ये आपका फोर्स लगेगा, ठीक। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 200 0.005। ओके, चलिए बी देखते हैं इसी तरह। goes up with a deceleration। तो डिसिलरेशन अगर मैंने ऐसे बोला, ये जो लिफ्ट है दिस इज गोइंग अप विद अ डिसिलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सिलरेशन कहां पे लग रहा होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आई डोंट नो व्हाई यू ऑल आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, तब देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एम जी एन तो लग ही रहा है, एम जी और टी, नॉट एन, टी। एम जी लग रहा है और टी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। एम जी लग रहा है, टी लग रहा है, और कौन सा लग रहा है? एम जी, टी और चलो स्यूडो फोर्स देखते हैं, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? लिफ्ट इज गोइंग अप विद डिसलेरेशन, मतलब ऊपर जाए लेकिन डिसलेरेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? स्यूडो फोर्स अभी ऊपर लगेगा एम ए, ठीक है। तो जब आप इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व, डेफिनेटली एम ए शुड बी अटैच्ड टू दिस थिंग, तो आप भी ऐसे बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो एम ए जो है ऊपर इससे ऐसे लग रहा है ना, इस ब्लॉक में, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, टी प्लस एम इक्वल्स टू एम जी, टी इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। एम इज 50/1000 इंटू जी कितने 9.8.2, कितने न्यूटन्स, कितना आएगा ये? ठीक है, इंटू 0.43। मैंने कुछ मिस्टेक नहीं कर दी ना यहाँ पर? तो ये कितना था 0.4, एक से आई थिंक ये दिस इज नॉट दिस 11, हाँ ये 20 होगा, आई एम सॉरी, 5/100 इज 20। अब बच्चों ने बताया भी नहीं मुझे, 11/20 0.55 आ जाएगा फिर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, सी गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी t इज इक्वल टू mg वाला केस, मतलब अभी एक्सीलरेशन 0 है। तो सी वाला अगर आप देखोगे तो व्हाट विल हैपन, सी में t इज इक्वल टू mg, mg मतलब 50 इंटू 100/1000, कितना हो गया? 0.49।
ठीक है, तो सी हुई गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इट गोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, इट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, गोइंग डाउन ना, तो गोइंग डाउन वाला यही हो गया केस, देखो यही वाला केस बन जाएगा गोइंग डाउन, ये वाला केस। तो बी और सी का ऑलमोस्ट सेम ही आंसर होगा, ठीक है, इट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेल। तो ये बी वाला जो केस है और सी वाला तुमने देख गोज डाउन विद एन, तो ये हो गया। ठीक है, ओके, तो बी एंड सी का एकदम सेम ही आपको करना है सॉल्व। ठीक है, और नेक्स्ट है गोज डाउन विद डिसलेरेशन 1.2, नीचे जा रही लेकिन डिसलेरेशन कहाँ हो रहा है, नीचे जा रही लेकिन डिसलेरेशन हो रहा है, वेलोसिटी नीचे लेकिन डिसलेरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर। तो ए और ई का केस सेम हो गया आपका। ठीक है, एंड गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो दिस इज सेम एज एफ। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कुछ लग ही नहीं रहा है, स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन नहीं है तो। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको लिख लो, लिखना है, लिखना है कि नहीं लिखना है? चलिए जल्दी से लिख लीजिए, देन विल गो अहेड, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, बोलो सर 2 मिनट और दो मुझे, मुझे थोड़ा सा सोच रहा हूं मैं, यू नो, बट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आंसर बताना है चैट में। ओके, तो जब भी एलिवेटर जो ऊपर की तरफ जाएगा तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। समझे बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो जब भी ये एलिवेटर जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, starts going up with some acceleration, correct, starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while, and okay, that's a different story. ठीक है, एनीवेज मैं आपको बता रहा था, जब भी एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, स्यूडो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, एन। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है बच्चों, एन इज इक्वल टू एम टाइम्स ए प्लस जी, तमें नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करना है, तो ये देखो मैक्सिमम वेट हो जाएगा। और जब भी एलिवेटर जो है आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसमें अभी कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसमें लगेंगे आपके एक तो लग रहा होगा एम जी, ठीक है, एम जी फोर्स लगेगा, फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, एम जी नॉर्मल रिएक्शन, और बिकॉज एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, n प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी, दैट मीन्स एम एन इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एम टाइम्स g प्लस ए एंड n इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस ए। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर हाँ, तब देखो मैक्सिमम वेट में, तो इसको n1 ले लेते हैं, इसको n2 ले लेते हैं, अलग अलग है,
इसको n1, इसको n2। तो जो मैक्सिमम वेट है वो कितना दिया हुआ है आपको? 72 दिया हुआ है ना, और मिनिमम वेट 60 दिया हुआ है। दिस इज 72, दिस इज 60। जी की वैल्यू तो मालूम ही है आपको। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? ट्रू वेट। ट्रू वेट कितना होगा? mg विल बी द ट्रू वेट। ठीक है, तो ट्रू वेट कैसे निकालोगे? ए का वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने, सम एक्सीलरेशन इट सेज। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे इन दो इक्वेशंस को? तो अब आपके पास जो इक्वेशंस बनी वो ये बनी, 72 इक्वल्स टू mg प्लस ma, 60 इक्वल्स टू mg माइनस ma। व्हाट डू यू डू नाउ? ऐड देम। ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2mg इक्वल्स टू 72 प्लस 60 कितना हो गया? 132। ठीक है, देयरफॉर mg जो हमें फाइंड, mg इज द ट्रू वेट ना वैसे। 132 बाय 2 कितना हो? 2 66, तो दिस कम्स आउट 66 न्यूटन। ठीक है, mg कितना गया? 66 आ गया। समझे कि नहीं बच्चों? ओके, वेरी। यस तो अब देखो यहाँ पे, तो अब एक बार आपका mg 66 आ गया, तो g कितना बोले हो? जी आई थिंक बोले 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको भी a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, g बोल रहा है वो, g दिया हुआ है आपको, g इज गिवन एज 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 72 कोई एक इक्वेशन पकड़ लो। एम की भी करनी है ना, मास की। तो 66 इक्वल्स टू m इंटू जी, तो g कितना है? 9.9। ठीक है, तो ये बताओ कितना आ गया जल्दी से? 66 अपॉन 9.9, 20/3। तो m आता है 6.66। ठीक है, m आ रहा है 6.66। ये तो ऐसे ही लिख दो, mg 66, करेक्ट। और ये कितना आ गया? 6.66 इंटू a। तो a की वैल्यू नहीं निकालोगे? 72 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 6.66, अप्रोक्सीमेटली 0.9। a की जो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात बच्चों को? सर हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि वेट मतलब हमें मास निकालना है ना? वेट मतलब क्या होता है? वेट मास नहीं होता है, वेट इज mg। वेट और मास में अंतर है ना? यस सर। वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स विच विद विच अर्थ पुल्स ऑल ऑफ अस। और मास क्या है? मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। नो सर जूम आउट कीजिए। यस सर। हाँ, जूम आउट करो, लिख लो सब बच्चे। सर मैंने मास निकाला तो इसलिए मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, बट आपका आई थिंक कोई यस बताइए जल्दी से, इसका आंसर कितना होगा? Okay. So spring balances are considered weightless. Approximately, have to assume they have no weight, you know. तीनों स्केल्स जो है वो क्यों 10-10 किलो का रीडिंग करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है। किस में रहना है? इक्विलिब्रियम में। तो अब अगर ये वाला, ये नीचे वाला है समझ लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 kg मतलब 10 g का फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे भी 10 g का फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, और ऊपर वाले उसमें देखो, ऊपर वाले उसमें
ये आपका और ये आपका हो गया 10G, दिस इज ऑल्सो 10G। देखो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा ना, तो इस पॉइंट पे ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको पुल करेगा विद द फोर्स ऑफ 10G ओनली, ठीक है, नीचे की तरफ, और इस पूरे सिस्टम को ये स्प्रिंग बैलेंस पुल करेगा ऊपर की तरफ, जो ये वाला फोर्स लगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। सर एक बार और बताएंगे क्या? हाँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रहना है, सिस्टम को किस पे रहना है, इक्विलिब्रियम पे रहना है। तो अगर आप नीचे वाले उसका देखोगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, 1 मिनट, हाँ। तो अगर आप इस वाले ब्लॉक का देखते हो, ठीक है, तो मान लो ये वाला स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, तो इस वाले स्प्रिंग बैलेंस में देखो ये 10 kg वाला नीचे की तरफ 10G का फोर्स लगा रहा होगा, और ऊपर वाला स्प्रिंग बैलेंस किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ लगा रहा होगा ना, और ये भी 10G का ही होना चाहिए, नहीं तो स्प्रिंग बैलेंस फिर आपका इट विल स्टार्ट एक्सिलरेटिंग, है कि नहीं है। अच्छा चलो, अब ये तो नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में 10G का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, और ये ऊपर ये जो फ्लोर, ये फ्लोर में यहाँ पे इसको 10G का फोर्स ऐसे लगा, तभी तो ओवरऑल सिस्टम रेस्ट पर ही रहेगा ना। देखो यहाँ पे भी 10G का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी 10G का फोर्स लग रहा है, तो बोथ द स्प्रिंग बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg। इतनी बात समझ में आई बच्चों को, इतनी बात बच्चों को समझ में आई कि नहीं? यस सर। बोले फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन मतलब इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक, तो कितना हो जाएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ओके। तो अभी देखो नॉर्मल रिएक्शन, इंक्लाइंड प्लेन क्या देगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा ना, और नॉर्मल रिएक्शन आपको मालूम है ये होता है कंपोनेंट mg, अगर ये थीटा तो ये होता है mg साइन थीटा, ये कंपोनेंट होता है mg कॉस थीटा। इवन तो अगर आप बोलते हो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, करने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन होता तो फिर नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता, वो हम फ्रिक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। बट अभी हमें क्या मालूम है, नॉर्मल रिएक्शन n शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, तो n हैज टू बी इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों, तो आई थिंक बच्चों वी शुड एंड हियर नाउ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। इस पे थोड़ा और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर टुडे।